तो नेक्स्ट टॉपिक है सदिशों का व्यवकलन। व्यवकलन मतलब होता है घटाव। जैसा कि मैंने आपको जब ऋणात्मक सदिश था तब भी बताया था कि अगर जैसे ये लिखा है P में से हमें Q को घटाना है, P माइनस Q करना है, तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, P प्लस माइनस ऑफ Q। Q को अगर हम उल्टा करके P में जोड़ दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा ना, P माइनस Q। तो इसको यूज़ करके हम सदिशों को घटा सकते हैं। सदिशों को जो घटाने के मेथड हैं वो दो हैं। सबसे पहले देखिए पहला जो मेथड है, पहला मेथड जो है वो इसी तरीके से है जैसे हम सदिशों को जोड़ते हैं। ये डायग्राम से आपको क्लियर होगा। एक वेक्टर है हमारे पास P, एक वेक्टर है Q। हमें क्या करना है, P में से Q को घटाना है। अब अगर जोड़ना होता है तो क्या करते हैं कि जहाँ P खत्म हुआ वहीं से Q को ले लिया, पर हमें P में से Q को घटाना है। तो घटाने के लिए क्या करेंगे, P माइनस Q को जो है इस तरीके से लिख सकते हैं, P प्लस ऑफ माइनस Q। मतलब अगर हम Q की डायरेक्शन चेंज करके P में प्लस कर दें तो वो किसके बराबर आ जाएगा, P माइनस Q। तो Q की डायरेक्शन है ऊपर की तरफ, माइनस Q का मतलब क्या होगा, Q की डायरेक्शन किधर आएगी, नीचे की तरफ। तो P में अगर हम ये नीचे की तरफ वाला Q ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा, P माइनस Q। ये देखिए ये तो है P और ये क्या है, माइनस Q, डायरेक्शन चेंज कर दी। तो अब है ये है P, ये है माइनस Q। तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो कैसे आता है, जब सदिशों को जोड़ते हैं, त्रिभुज की तीसरी भुजा के बराबर और विपरीत दिशा में। अगर हम यहाँ त्रिभुज बनाएं, ये और फिर इस तरीके से ड्रॉ करते हैं ना, तो दिशा विपरीत का मतलब यहाँ। तो ये है R इज इक्वल टू P माइनस Q। इस तरीके से सदिशों को घटाया जाता है। ये एक विधि है कि हमने सदिशों को घटाने के लिए क्या किया, जिसको घटाना है उसके उल्टे साइन को लेकर पहले वाले में प्लस कर दिया। अब सेकंड मेथड, दूसरा मेथड, तो घटाने का दूसरा मेथड क्या है कि एक सदिश P है, दूसरा सदिश Q है, हमें P से Q को घटाना है। तो घटाने के लिए क्या किया जाता है, P और Q दोनों का जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो सेम होगा। इसी बिंदु से P ड्रॉ किया, इसी बिंदु से Q ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो अब ये जो तीसरी भुजा होगी वो किसके बराबर होगी, R के बराबर, R बराबर P माइनस Q। अब आप इधर ध्यान दीजिए जरा, जब हम P से Q को घटाएंगे तो जो R की डायरेक्शन आएगी वो किधर से किधर की ओर होगी, Q से P की तरफ, ठीक है। अब अगर हमें Q में से P को घटाना है तब भी मेथड यही रहेगा, बट R की जो डायरेक्शन होगी अब की बार कहाँ से कहाँ की तरफ होगी, P से Q की तरफ। मतलब जिसमें से जो घटाना होता है डायरेक्शन उसके ऑपोजिट होती है, ठीक है। तो अब इसके जो है विश्लेषणात्मक विधि जो है, जैसे आपने योग के लिए R का मान निकाला था, वैसे जब माइनस करते हैं R के मान में क्या चेंज आएगा, R के मान में योग में यहाँ पर प्लस 2PQ cos थीटा आया था, माइनस में क्या आ जाता है, माइनस 2PQ cos थीटा। इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, सिंपली आप फॉर्मूला जो है जब घटाने वाला मेथड करोगे तो फॉर्मूला लिख लेना, ठीक है। इसी तरीके से जब कोण जो होता है वहाँ पर होता है Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा। यहाँ पर आप क्या करेंगे, प्लस की जगह माइनस, बाकी सब सेम रहेगा। अब नेक्स्ट है सदिशों के व्यवकलन के गुण। जैसे आपने एडिशन की प्रॉपर्टीज पढ़ी वैसे सब्ट्रैक्शन की जो प्रॉपर्टीज होती हैं। तो सबसे पहला एडिशन में आपने पढ़ा था कि एडिशन जो है क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, पर सब्ट्रैक्शन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। P माइनस Q इज इक्वल टू Q माइनस P, सॉरी इज इक्वल टू नहीं, इज नॉट इक्वल टू। आपने यहाँ देखा भी है कि ये P माइनस Q है, इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ, और ये Q माइनस P है, इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ।
तो डायरेक्शन चेंज हो जाती है। और ये आप सिंपली इस तरीके से भी देख सकते हैं, जैसे आपको 4 - 3 करना हो, ये किसके बराबर आएगा, 1 के 1 बराबर। और यही आपको 3 - 4 करना हो तो ये किसके बराबर आएगा, -1 के बराबर। तो ये दोनों इक्वल तो नहीं है। तो इसका मतलब जो सब्ट्रैक्शन होता है, जो सदिशों का घटाना होता है, वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। इसके बाद जो व्यवकलन है यानी घटाना है, वो साहचर्य नियम का पालन भी नहीं करता। एडिशन करता है, सब्ट्रैक्शन नहीं करता। जैसे देखिए p माइनस ब्रैकेट में q माइनस आर इज नॉट इक्वल टू p माइनस क्यू माइनस आर। यहाँ पर अगर आप देखेंगे जब ब्रैकेट खोलेंगे तो p माइनस क्यू, ये माइनस आर है, माइनस बाहर है, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। तो ये बन जाएगा p माइनस क्यू प्लस आर। और यहाँ पर क्या है, p माइनस क्यू माइनस आर। इसका मतलब जो सब्ट्रैक्शन है वो साहचर्य नियम का पालन नहीं करता। नेक्स्ट है सदिशों का वियोजन। अब ये वियोजन क्या होता है, अभी तक आपने एडिशन समझा, सब्ट्रैक्शन समझा। वियोजन का मतलब होता है तोड़ना। एडिशन का मतलब जोड़ना और वियोजन का मतलब होता है तोड़ना। अगर हम किसी सदिश को उसके घटकों में तोड़ दें तो उसको क्या कहा जाता है, सदिशों का वियोजन। यहाँ देखिए ये एक p है सदिश, एक q है सदिश, यहाँ हमने सदिशों को जोड़ दिया तो r इज इक्वल टू p प्लस क्यू। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सदिशों को वियोजन करना है, तोड़ना है। किसी सदिश का एक तलीय आयताकार घटकों में वियोजन। मान लीजिए एक ये XY तल है, 2 डायमेंशनल फिगर है कोई, ठीक है, और हमारे पास एक सदिश P है इस OA डायरेक्शन में। जो x वाली डायरेक्शन है उससे थीटा कोण पर जो है एक सदिश है OA। अब इसको हमें तोड़ना है, तो ये तोड़ेंगे कैसे, एक घटक तो x डायरेक्शन में होगा और एक घटक जो है y डायरेक्शन में होगा। जो x डायरेक्शन में घटक होगा उसको बोलेंगे px। p का x डायरेक्शन में जो घटक होगा वियोजित करने पर वो px, और p का जो y डायरेक्शन में घटक होगा वो होगा py। तो इस तरीके से हमने क्या किया, p को वियोजित कर दिया px और py में। तो यहाँ देखिए p को क्या लिखा हुआ है, p इज इक्वल टू px प्लस py। और अगर हम px को एकांक सदिश की फॉर्म में लिखें, क्योंकि x डायरेक्शन और y डायरेक्शन में है, तो px इज इक्वल टू px i कैप। ये x डायरेक्शन में एकांक सदिश है i कैप, और py इज इक्वल टू py j कैप। ये y डायरेक्शन में एकांक सदिश है, तो p इज इक्वल टू px i कैप प्लस py j कैप। जो px होता है उसका मान आता है p cos थीटा और py का मान आता है p sin थीटा। तो p इज इक्वल टू √px स्क्वायर प्लस py स्क्वायर। और डायरेक्शन निकालनी हो तो tan थीटा इज इक्वल टू py अपॉन px, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स py अपॉन px। मेन चीज़ जो आपको याद रखनी है, ये जो सदिशों का वियोजन है, आगे आप जैसे जैसे फिजिक्स में आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर वियोजन बहुत काम आएगा। कई डेरिवेशंस में वियोजन यूज़ होता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि किसी भी अगर भौतिक राशि का हम वियोजन कर रहे हैं तो जो घटक जिस घटक वाली साइड थीटा कोण होता है, जैसे आप देख रहे हैं कि इस साइड x वाली साइड जो है थीटा कोण है, उस साइड वाला जो घटक होता है वो कॉस थीटा वाला घटक होता है। तो इस साइड वाला जो घटक होगा वो क्या होगा, p कॉस थीटा। और जो दूसरी साइड वाला घटक होता है वो क्या होता है, p साइन थीटा। 1% इस तरीके से फिगर हो, यहाँ पर थीटा कोण हो और ये हो p, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि जिधर थीटा कोण बनता है उस साइड वाला घटक कौन सा होता है, कॉस थीटा। तो अब ये वाला घटक कौन सा हो जाएगा, p कॉस थीटा, और ये वाला घटक हो जाएगा p साइन थीटा। तो जिधर थीटा कोण होता है उस साइड जो घटक होता है वो कौन सा होता है, कॉस थीटा वाला। ये तो था
कि सदिश का एक तलीय आयताकार घटकों में वियोजन। तो यहाँ हमने कह दिया था P = px i कैप प्लस py j कैप। अगर किसी सदिश का त्रिविमीय आयताकार घटकों में वियोजन करें, 3 डायमेंशनल हम उसको तोड़ें, तो क्या बन जाएगा? P = px i कैप प्लस py j कैप प्लस pz k कैप। ठीक है। और अगर आपको इसी तरीके से एकांक सदिश के पदों में 2 सदिशों का योग दिया, मतलब इस तरीके से आपको एडिशन दिया जाए, जैसे ये क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं एग्जाम में। ए का मान दिया हुआ है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, बी का मान 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप, और सी का मान आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 2k कैप दिया हो। तो ए प्लस बी प्लस सी का मापांक और कोज्य यानी कि दिशा बताइए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इनको जोड़ना कैसे है। जोड़ने का मेथड क्या होता है कि जो आई कैप वाले होते हैं वो एक साथ जुड़ते हैं, जे कैप वाले एक साथ जुड़ते हैं और के कैप वाले एक साथ जुड़ते हैं। ठीक है। और साइन के साथ, जैसे ये आई कैप 2i कैप और प्लस आई कैप, तो 1 2 3 और 1 4 आई कैप बन गया। ठीक है। अब इसके बाद 2j कैप प्लस j कैप माइनस 3j कैप, तो 2 और प्लस 1 3 माइनस 3 0, तो j कैप वाला तो टर्म हट गई। इसके बाद k कैप 2k कैप 3k कैप माइनस 2k कैप, तो 2 और 3 5 माइनस 2 3k कैप। तो ये तो आ गया r का मान। अब परिणामी के लिए हमें क्या करना है? अंडर रूट, जैसे कि मैंने आपको बताया था px स्क्वायर py स्क्वायर pz स्क्वायर, तो यहाँ पर px r ये 4 का स्क्वायर, py कुछ नहीं है तो 0 का स्क्वायर, pz 3 का स्क्वायर, तो अंडर रूट 25 और इसका मान 5। तो ये तो आ गया मापांक। और दिशा, दिशा किसके बराबर होती है? L, मतलब I डायरेक्शन में जो दिशा है वो rx/r। rx हमारे पास क्या है? rx है हमारे पास 4, ये। ठीक है। और r क्या आया? 5, 4/5। फिर m यानी कि y डायरेक्शन में ry कुछ नहीं है तो 0/5 0, और n यानी कि z डायरेक्शन में, तो rz क्या है? 3/5। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं वियोजन में, इस चैप्टर में से आपको जो सॉल्व करने होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका, अभी आपने सदिशों को जोड़ना सीख लिया, घटाना सीख लिया, सदिशों का वियोजन करना सीख लिया। अब नेक्स्ट आप सदिशों के गुणनफल को सीखेंगे।